दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के इस रिप्लाई वाली वीडियो में। आज मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, खाना वाना हो गया है और एक बार मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, कभी पूरा कुछ बोल दूँ और बाद में फिर मैं देखूँ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। 1 मिनट रुको। हाँ, चल रही है। तो मैंने एक वीडियो डाली, वीडियो रिलेटेड थी, मतलब मैंने वीडियो पे ही लिख रखा था, वो मैं भी बताऊंगा और सामने साइड में वीडियो भी चला दूंगा, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि आप लोग मेरी प्रोफाइल पे ज़्यादातर बढ़िया कमेंट होते हैं। जब 500 कमेंट आते हैं तो 5 कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं जो मेरी सोच से थोड़े से मतलब बहुत नफरत खाते हैं या फिर उसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियो डाल दिए, लेकिन अगर वो नेगेटिव ही करते तो एक अलग बात होती, लेकिन उन्होंने सोच कुछ दूसरा लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे, राइट। वीडियो मैंने डाली थी, उसमें जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस। हाँ, आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, तो मैंने उस टाइम आपको एक बात बताई थी, ब्लॉग में देखना हो जाके, कि मतलब वहाँ भी मैंने देखा था, मतलब कि जब लड़की होने पे हो रहा है ना, तो लोगों के परिवारों के ना मुंह टूट जा रहे हैं, राइट। तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी थी। और जब मेरा छोटा भाई है नवीन, उसका बेबी हो रहा था इस वाले हॉस्पिटल में, बल्लभगढ़ वाले में, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ तो इतना बुरा लाइव देखा ना, मतलब आपने अगर तीसरा चौथा, अब से तीसरा चौथा जो पहला ब्लॉग है उसमें जाके देखना, मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करी है उस चीज़ की। कैमरा इतना जूम नहीं हो पाया तो ज़्यादा अच्छे से, लेकिन तुम देखना एक बार उसको, ठीक है। लाइव चीज़ें मतलब ऐसी लगती हैं कि यार लोग ऐसे कैसे हैं। अब देखो, मैं हूँ, मेरी शादी हुई है, शादी के बाद 1-1.5 साल होने वाला है, 1.25 साल, और ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ें कैसी चलती है, लेकिन हाँ, मैं नई नई चीज़ें देख रहा हूँ तो मैं उसमें ना हमेशा क्यों और क्या क्या कंक्लूजन करता हूँ कि यार लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं या फिर ये ऐसा क्यों है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के ये जब मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करा था, वहाँ की तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये तो मैंने पहले बता दिया, जो वीडियो में डाला है वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी वहाँ की बता देता हूँ। जो ब्लॉग में ऑलरेडी डाला हुआ है वो देख लेना। जब नवीन का बेबी होने वाला था उससे जस्ट पहले एक डॉक्टर नर्स आती है, वो उनसे जो भी बोलते हैं, और उसके बाद में जो एक लड़का सा होता है वो मम्मी पापा के यानी कि सास ससुर के पास जाता है। सॉरी, उनका लड़का भी होता है और कोई दूसरा लड़का था, लेकिन सास ससुर और लड़का वहाँ पे बैठे रहते हैं और उनसे आकर कहते हैं कि लाली हुई है, लड़की हुई है। तो अब जैसे ही मतलब मैं अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ब्लॉग रिकॉर्ड करते करते जैसे मम्मी ने एकदम से, मम्मी थी पता नहीं नवीन था, मम्मी उन्होंने कुछ बोला, तो उन्होंने बोला कि इनकी लड़की हुई है, जैसे आवाज़ सी आ गई थी। तो मैंने ऐसे करते करते तो मैंने कैमरा उधर की तरफ घुमा लिया। मैंने कहा, अब मैंने देखा, पहले तो थोड़ी देर रिएक्शन चेक करा, फिर मुझे एहसास हुआ, उसमें लाइव रिकॉर्डिंग है, जाके देखना, कि जैसे ही मतलब उन्होंने सुना ना लड़की हुई है, लड़की होने के नाम पे पता हूँ क्या कहते हैं, मतलब हाथ वैसे हो गए उनके, मतलब एक हंसी तो चेहरे से ख़त्म ही हो गई, और उसके बाद चल ठीक है, लाली हुई है, कोई ना, पहला रिएक्शन ये था। और उसके बाद दोनों बैठ गए चेयर पे, और चेयर पे बैठने के बाद उनका ऐसा हो रहा था हॉस्पिटल में जैसे मातम बन रहा हो, जैसे कोई मर गया हो, ठीक है। ये मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। जो आगे के कमेंट्स हैं ना, जो आज आए हैं 1-2 के, जो मेरी सोच से थोड़ा सा वो रखते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। पहला तो ये। दूसरा जो मैंने वीडियो में डाला है वो बेसिकली ये डाला है, जैसे हमेशा हम बात करते रहते हैं कि वंश तो एक लड़के से चलता है, तो मैंने जो वीडियो में डाला है ना, वो वीडियो में ये डाला है कि लोग अक्सर कहते हैं कि वंश तो लड़के से चलता है, और इसी बात में मैं उनके परदादा का नाम पूछ लेता हूँ, तो उन्हें परदादा का नाम भी नहीं पता होता और वो कहते हैं कि वो वंश चला रहे हैं, बल्कि ये है कि वो वंश 2 पीढ़ियों के बाद ख़त्म कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, क्योंकि अगर 2 पीढ़ी बाद कोई तुम्हारे दादा परदादा का नाम नहीं जानता तो तुम तुम कैसा वंश चला रहे हो, राइट। तो उसके बाद ये चीज़ मैंने उसमें लिखी है, मैंने कि वंश चलाने का मतलब होता है कि आपके बुजुर्गों तक आप चले जाओ इस दुनिया पे, 50 साल, 100 साल, 200, 150, 250, 500, 700 साल हो जाएं, लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं चलते रहे। कुछ फैमिलीज़ हैं, एग्जांपल मैं बता दूंगा ऐसी,
बट स्टिल वो बहुत रईस है, तो हम वहाँ पे ये बोल देंगे कि ओ यार वो तो रईस है, उन्होंने तो अपने ब्रांड बना लिए, टाटा बिरला अंबानी है वो, तो इस वजह से उनको 200-300 साल 500-500 साल से अब भी वो ऐसे ही हैं, हम ऐसे बोल देंगे ना। हकीकत की बात बताता हूँ तुम्हें, उसमें जो मैंने लास्ट लाइन लिखी थी वो ये थी कि ब्रांड जो बनाता है उसी को वंश चलाना बोलते हैं, नहीं तो वंश की जो एक प्रणाली है ये तो हर 2 पीढ़ी बाद ख़त्म हो जाती है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और एक को तो ऐसा भी लगा कि भाई मतलब आपकी लड़की हुई है तो मतलब उसका जो परसेप्शन था, एक औरत थी जो ऐसे उसने ऐसा बोला कि भाई आपको लड़की हुई है, आप इस वजह से ऐसा बोल रहे हो, आपका लड़का होता तो आप ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वैसे मैं जो भी कमेंट्स हैं मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, बट जो भी कमेंट्स आए हैं वो मैं लगा दूंगा, बाकी मैं 1-2 देख लेता हूँ, ठीक है। एक को तो मैंने रिप्लाई दिया, अब मेरे तो रिप्लाई भाई ऐसी सीधी बात है, एक सच ऐसा ऐसा कड़वा बना दिया है, जैसी वो रिप्लाई उसके पास गया उसके बाद सीधा देखो ये वाला साइन आ गया, मैंने उसका तो स्क्रीनशॉट लिया था शायद, ये भी लगा दूंगा। इसमें कुछ नहीं आता, इसमें तुम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकते, सिर्फ डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिलीट हाईलाइट हो रहा है बस, बाकी में कुछ वो नहीं है। उसने डिलीट मतलब ब्लॉक ही मार दिया, मेरी व्यूअरशिप घटा दी उसने। चल मैं अगर रिप्लाई नहीं देखा तो बेचारी देख तो लेती, बट उसका मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसने जो कमेंट करा था वो बेसिकली ये है कि भाई तुम इतने टाइम से अपने ही अंतरात्मा को समझाने में लगे हुए हो कि बेटी तो हुई है, सफाई क्यों देते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा, रियलिटी जानो, ओनली घर ही इस दुनिया को भी पता नहीं क्या लिख रखा है, तो आगे लिखा है चलाने के लिए बेटी और बेटा दोनों ही बराबर होते हैं, सिर्फ बेटियों का क्या करेंगे और बेटों का ही क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मतलब जवाब दिया तो मैंने उसी तरीके से मैंने जवाब दिया। मैंने कहा सिस्टर ठीक है, आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मतलब ये चीज़ फील करते हो, लेकिन जब आप ये बोल रहे हो तो अगर आप खुद से महसूस करते हो तो आप एक काम कर देना कि आपके घर में आपके माँ बाप होंगे और आपका भाई होगा, अपने माँ बाप को सिर्फ इतना मना लेना कि मेरे भाई को ना हमेशा बेटी होने का आशीर्वाद दे। जब वो आशीर्वाद लेते हैं ना, कहते हैं कि पोता हो या फिर बेटा हो, तो इतना छोटी चीज़ है ना, इतना मना लेना कि सिर्फ ये बोले कि बेटी हो, सिर्फ बेटी हो, और वो दिल से हो। ब्लॉक मार दिया इस चीज़ पे, सिर्फ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद के जो कमेंट आए वो क्या है, बेसिकली इट्स ओके गुड, बट भाई आप कुछ ज़्यादा ही बेटा बेटी करके कंपैरिजन करने के बावजूद आप कंपैरिजन कर रहे हो, बेटा बेटी कर रहे हो, कंपैरिजन ना करने के बावजूद आप भी कंपैरिजन कर रहे हो। मेरे को ये बताओ कि मैंने उसमें बेटी का बोला तो आपने सोच लिया मैंने बेटे के लिए कुछ गलत बोला, मैंने तो बेटे के लिए कुछ गलत बोला ही नहीं। मेरे को एक चीज़ बताओ, एक खुद दिमाग से सोच के बताना। देखो मेरे मुंह से निकला हुआ सच इतना कड़वा है कि आपको ना अपने आप ही दूसरा परसेप्शन बना लिया आपने। मैं भी खुद बेटा हूँ ठीक है, और अपने ख़ानदान का पहला ऐसा लड़का हूँ जिसने छोटी उम्र में कामयाबी हासिल करी है, जिसने छोटी उम्र में वो शौक कर दिए हैं अपने ही पैसे कमाए हुए पैसों से जो शायद कोई और नहीं कर पाया है। तो मैं एक लड़का हूँ, तो मैं लड़का होकर लड़के के लिए तो बुरा नहीं बोलूँगा, राइट। मैंने क्या बोला कि जो इनको बुरा लगा है, बेसिकली मैंने बेटी का बोल दिया कि जो वंश चलाने की बात तुम करते हो उनको अपने परदादा का नाम तक नहीं पता होता है, तो तुम तो वंश खत्म कर रहे हो। तो कुछ लोगों की इसलिए चुड़ी है कि हमारे घर में तो बेटा है, इसका मतलब हमारा वंश खत्म हो जाएगा। अबे होगा, तुम देखना हकीकत यही है यार हम सब की, क्योंकि यार देखो मैं थोड़ा सा अब आप मेरे को पागल कह लो, बट मैं थोड़ा सा अलग सोच पाता हूँ। मैंने बेटे के लिए कुछ नहीं बोला, बट आपने जो परसेप्शन बनाया इस वजह से मैं रिप्लाई देने के लिए आया हूँ। बेसिकली मैंने आपको बता दिया मैं भी एक बेटा हूँ, लेकिन मैंने बेटे के लिए क्यों बोला। मेरे को एक बात बताओ कि गोरा तो हमारे लिए अच्छा है ही, काले को हम थोड़ा सा बदसूरत समझते हैं, थोड़ा सा वो सुंदर की कैटेगरी में नहीं आता है, तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया काले, राइट। तो उसको भराव करते हैं उस चीज़ का, क्या कहते हैं, रिकवरी करते हैं इन चीज़ों को लाके। मतलब यार गोरा है जैसे ही ऐसे ही काला है, राइट। अब जैसे अमीर है, अमीर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन गरीब के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी गरीब को मत सताओ, किसी गरीब को ये मत करो, राइट। तो हमारा जो ज़मीर है वो क्या बोलता है कि जो समाज में लोग जिस चीज़ को कमज़ोरी से ले रहे हैं उसको बराबर बनाओ।
तो मेरा बेटे के बारे में बोलने का मतलब बेटे के लिए गलत नहीं था। मेरा बेटे के बारे में बोलने का मतलब ये था कि बेटा तो सब कुछ बढ़िया लग ही लग रहा है, उसके मतलब कि ये होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बेटे के होने का मातम क्यों बनाया जा रहा है घरों में। सिर्फ ये मैंने बोला। और जो थोड़े से अपोजिट सोच के हैं, जिनको मेरी सोच या मेरा सच बोल देना बहुत कड़वा लगता है, उनकी आत्माएं घर कर जाती हैं और वो कमेंट में फिर उसके बाद ब्लॉक करना पड़ता है उनको, क्यों? क्योंकि फिर मैं और ज़्यादा सच बोल देता हूँ, राइट। तो जो मैंने बोला है वो इसी तरीके से बोला है कि एक जो चीज़ अच्छी है चलो वो तो है ही, ऑब्वियसली मेरे गलत कहने से वो गलत नहीं होगी, लेकिन जिसको आप मानते हो कि वो गलत है तो उसके बारे में मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि हमारे घर में बेटी हुई है, मुझे इतना सामर्थ्य, इतना सक्षम हूँ मैं हर तरीके से, जो मुझे अपनी बेटी के लिए किसी से प्यार या फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सारा कुछ कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप लोग मुझे देखते हो, मेरे को, प्रीत को, ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हमारी बेटी के थ्रू आपको बताया जाए कि बेटी क्या होती है, राइट। लेकिन आपने किस तरीके से लिया कि मैं बेटी को बढ़िया बढ़िया बता रहा हूँ तो बेटा को शायद मैं गलत सोचता हूँ। अबे मैं खुद भी बेटा हूँ, ठीक है। तो आप पहले अपने दिमाग का मानसिक जो संतुलन है उसको ठीक करें। और दूसरा, मैंने बेटी के पॉजिटिव साइड्स की बात करी थी, बेटा के नेगेटिव साइड्स की बात नहीं करी थी। वो तुमने खुद मान लिया, दैट मीन्स कि आपको अपने ऊपर, अपने दिमाग पर इतना घटियापन छाया हुआ है, आप सोचने लग जाते हो कि यार ऐसा थोड़ी है, बेटा गलत हो जाए, वो बेटी हाँ ठीक है, कहाँ दिक्कत होगी, ऐसी सोच वाले रहे हैं जो, उनकी ऐसी की तैसी होती देखी है मैंने, ठीक है। बट एनीवेज, ठीक है, मेरा फर्ज था बोलने का। वीडियोस तो भाई बनाते हैं, भाई वीडियोस तो बनाएंगे। कोई अगर मेरा सच किसी को इतना कड़वा लगता है तो लगने तो भाई, ब्लॉक करके भाग जाओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि कोई चीज़ नहीं रहेगी तो मैं ये हो जाऊँगा। अरे मेरे को जो करना है, मैंने जैसे हमेशा पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसको गलत कहना। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अमीर तो है ही, अमीर तो सबको बढ़िया लग रहा है, गरीब के बारे में बोलना ज़रूरी है। गोरा तो बढ़िया है ही, काले के बारे में बोलना ज़रूरी है। और बेटा तो बढ़िया है ही, बेटी के बारे में बोलना ज़रूरी है। तो आप जैसे गंदी सोच वाले कुछ, मेरे ख्याल से 0.1% लोग जो भी कमेंट वगैरह है, देखो मैं आपको ये वैसे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका जो वो है ना, मस्तिष्क में जो अंदर वो दिमाग है ऐसे दोनों ही एक बात होगी, वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ उसे मिलकर बना हुआ है। और मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार मैं सोच कैसे पाता हूँ ये सारी चीज़ें। मैं अपने आप को कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं समझता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं सच्ची में ना हर चीज़ को लेकर बहुत सोचता हूँ, और उस सोच पे अपना मतलब कि पूरा कॉन्क्लूजन बना के कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, और उसके बाद में मैं खुश रहना पसंद करता हूँ। तभी तो मेरे लाइफ में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बता देना, हिल जाओगे आप, फट जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन मेरे चेहरे से आपने स्माइल गायब होती नहीं देखी होगी। तो इसका एक ही मतलब है, क्योंकि मैं क्या और क्यों, इन दोनों के सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, और इस वजह से मैं बोल पाता हूँ। तो बेटी के बारे में बोला था, बेटी के बारे में गलत नहीं बोला, तो उसका रीज़न तुम्हें पता चल गया। तो अगेन वी आर ब्लेस्ड। और हाँ अरे एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, तो मतलब जैसे इन जो मोहतरमाओं ने जो ये बोला है कि आपकी बेटी हुई है और शायद इस वजह से आप ये बोल रहे हो, बहुतों ने बोला है वैसे, ये तो मतलब कि अभी वीडियो वैसे अभी डाली है तो 1 घंटे में शायद 1 लाख व्यू चले गए हैं उस पर, जो शॉर्ट्स वाली वीडियो है, लेकिन उसमें से मैंने 5-1 कमेंट देख लिए। तो मैं आपको अब मैं 1-2 वीडियो लगा रहा हूँ आपके साइड में, म्यूज़िक तो नहीं लगाऊंगा, बट अब मैं 1-2 वीडियो लगा रहा हूँ। ये वीडियो आज से 6-7 महीने पहले की है, देख लो। तो इन वीडियोज़ में क्या है, बेसिकली जो मेरी एक मोस्ट वायरल वीडियो है ना मेरी बात की, वो क्या है, आज से 6 महीने पहले बनाई है, उस पर जाके ना डेट चेक कर लेना ये बात, ठीक है। तो वो बात क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि लोग बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ इतने अच्छे से कैसे रहता हूँ, या फिर तुम्हारी इतनी खुशहाल जिंदगी कैसे है। देखो ऐसा खुशहाल वुशहाल कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें लड़ाई झगड़े, या ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जो परफेक्ट हो, राइट। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आज रिप्लाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। देखो मैंने अपने पापा से सीखा है, मैंने अपने पापा को 4-4 बजे उठ के भैंसों की शानी वगैरह और बहुत सारे घर के काम करते हुए देखा जब भी मेरी मम्मी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई है, राइट।
और दूसरा यार, मैं गाँव में रहा हूँ और ऑब्वियसली गांव में रहते रहते जैसे वहां की बेटियों को, बहनों को जो दिक्कतें होती हैं, हमको पता होता है, सबके घर में ये हाल होता है, राइट। और अगर उनकी परेशानी और दिक्कतों को देखकर अगर तुमने नहीं सीखा ना, तो तुमने खाक जिंदगी जी है। तो यही बात है कि मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं आज किसी की बेटी को अच्छे से रखूंगा, तो ही कल मेरी बेटी को कोई अच्छे से रखेगा। यार सिंपल सी बात है, जिंदगी का यही फंडा है। जिनको सच सुनने में इतनी दिक्कत हो जाती है उस समाज के कुछ घटिया लोगों के लिए, तो ये सोच, ये थोड़ा सा बदलना शुरू कर दो, आपकी थोड़ी सी लाइफ ठीक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप जैसे जी रहे हो बहाना मार के जी लेना, तो शायद हमारी किस्मत में यूँ लिखो है, या वजह से हमारी क्या नहीं हुए हो हमारे तो कर्म ही फूटे हैं या वजह से नो ना देखोगे कि सारी तुम्हारी सोच की करामात जो आज ही तुम्हारी गैल हो रहा हो। तो अभी के लिए ये शायद वीडियो ज़्यादा हो गई है, ब्लॉग नहीं, मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ वैसे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और सोच को सही करते रहो और सारी चीज़ों को बराबरी से देखना शुरू करो। एक और लास्ट में बात बोल देता हूँ, जब मेरी प्रीत की शादी हो रही थी ना, तो हमारे समाज में क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि यार कौन बड़ा है, मतलब कि लड़के वाले लड़की वाले कौन क्या कैसे देखा है। मैंने प्रीत से एक ही बात बोल दिया था, आई डू नॉट गिव ए डैश अबाउट एनीथिंग। मेरे को तुमसे, मैं, हमारी शादी होने के बाद तुम मेरे बराबर और मैं तुम्हारे बराबर हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ चाहे तुम कुछ भी हो। तो बराबरी से देखना शुरू करो।